नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि अग्रवाल रश्मि वास्तु सर्विसेज में एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी बेसमेंट के बारे में। बेसमेंट यानी कि तलघर। बेसमेंट या तलघर एक ऐसा कमरा होता है जो आंशिक रूप से यानी पार्शियली या पूरी तरह से ज़मीन के नीचे होता है। बेसमेंट के ज़मीन के नीचे होने की वजह से यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी नहीं आ सकती और ना ही यहाँ पे हवा का संचार अच्छी तरह से हो सकता है। इसीलिए बेसमेंट को वास्तुशास्त्र के हिसाब से उपयुक्त नहीं माना जाता है। लेकिन आजकल ज़मीनों की बढ़ती कीमतों और बढ़ती आबादी की वजह से बेसमेंट एक ज़रूरत बन गई है। दोस्तों, अगर आपको बेसमेंट बनाना ज़रूरी है तो आप इसे इमारत के पूरे एरिया में बनाइए। यहाँ भी वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स लागू होंगे, जैसे कि आपको इसमें नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट में हल्का सामान रखना है और साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट के अंदर आपको भारी सामान रखना है। अगर किसी कारण से आपको घर के किसी पर्टिकुलर एरिया में ही अगर बेसमेंट बनाना पड़ रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में ही बेसमेंट बनाएं, ना कि साउथ, साउथ वेस्ट या वेस्ट के अंदर। बेसमेंट कभी भी घर के ब्रह्म स्थान, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा में कभी गड्ढा नहीं होना चाहिए और वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट से ऊंचा होना चाहिए। बेसमेंट की कभी भी 1/3 ऊंचाई ज़मीन के ऊपर होनी चाहिए, ताकि उसमें सूरज की रोशनी भी पर्याप्त आ सके और हवा का संचार भी सही हो। वैसे भी बेसमेंट को कभी भी रहने के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है, इसीलिए यहाँ पे कभी भी लिविंग रूम, बेडरूम या किचन नहीं होना चाहिए। ऑफिस और शॉप्स के लिए भी सही नहीं माना गया है। इसे आप यूज़ कर सकते हैं या तो किसी गैरेज के लिए, कार पार्किंग के लिए, वेयर हाउस या स्टोरेज के लिए। यहाँ पर रहने से जो है, यहाँ पर रहने वालों की हेल्थ में इश्यूज़ आ सकते हैं कुछ वक्त के बाद में। और अगर आप यहाँ पे कोई बिज़नेस करते हो, कोई शॉप लगाते हो, तो ये भी चीज़ जो आपको थोड़े दिनों के बाद में उतनी बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती है। कसिनो, बार और वाइन शॉप के लिए कुछ हद तक के बेसमेंट के लिए ओके कहा गया है। बेसमेंट को कभी भी घर के एरिया के बाहर के साइड में एक्सपैंड नहीं होना चाहिए। जितना आपके घर का एरिया है या फिर जो आपका प्रीमाइसेस का एरिया है, उसी के अंदर उसे बेसमेंट को होना चाहिए। बेसमेंट को हमेशा स्क्वायर या रेक्टेंगल ही होना चाहिए। इसमें लाइट की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए और हो सके तो इसके अंदर लाइट कलर्स यूज़ करने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वाइट यूज़ करें ताकि इसके अंदर लाइट हो। अगर बेसमेंट गलत दिशा में हो तो उसे भर देना ही एकमात्र उपाय है, और जब आप इसे भर रहे हो तब भी आप किसी वास्तु सलाहकार से जानकारी लेकर ही करें, क्योंकि ऐसा करने के टाइम इसमें और भी कई बातें ध्यान में रखने से जैसी होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो भी कमेंट्स के अंदर मोस्ट वेलकम है। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है या फिर शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करें। धन्यवाद।